अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं कॉन्सेप्ट मास्टर। आई एम अदनान मुर्तज़ा। जैसा कि आप जानते हैं इंग्लिश का पेपर हो चुका है 9th क्लास का, और अब नेक्स्ट पेपर जो है वो 22 अप्रैल को फ़िज़िक्स का होना है। इसलिए बेटा ये वीडियो अपलोड की जा रही है कि पेपर फ़िज़िक्स का किस तरह से आना है, एमसीक्यूज़ कितने होंगे, शॉर्ट क्वेश्चन कितने होंगे और लॉन्ग क्वेश्चन कितने होंगे। पूरा एक पेपर बना के आपके सामने पेश कर रहा हूँ। तो बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसके अंदर आपने बहुत अच्छे से तैयार करना है। उम्मीद है इसमें से काफ़ी पेपर आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। 9th क्लास फ़िज़िक्स ऑब्जेक्टिव जो होंगे, आपको टाइम मिलेगा 15 मिनट। 12 मार्क्स होते हैं टोटल इसके, एक एमसीक्यूज़ का 1 नंबर। तो एमसीक्यूज़ नंबर 1, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मैग्नेटिक मटेरियल? एल्यूमिनियम। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी इज़ बेस्ड ऑन द thermodynamics. Density of air is 1.3 kg per meter cube. Which one is the non-physical quantity? Color. A bar is dropped from the top of a tower. The distance covered in first second is 5 meter. When we kick a stone, we get a hurt. This is due to reaction. D ऑप्शन ठीक है इसका। Centripetal force is given by mv square over r. SI unit of power is watt. When a spring is compressed, what form of energy does it possess? Potential energy. The temperature which has same value on Tc and Tf. Tc मतलब temperature on Celsius case and Tf mean temperature on Fahrenheit. नेक्स्ट 11 MCQs है जी। वैल्यू ऑफ थीटा कैन बी डिटरमाइंड बाय थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स एफ वाई ओवर एफ एक्स। और लास्ट MCQs 1 न्यूटन इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जी बेटा ये था क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 2। सब्जेक्टिव पार्ट में 8 पार्ट होंगे, आपने कोई से 5 अटैम्प्ट करने हैं। चैप्टर नंबर 1, 2, 3 में से होंगे, जैसे कि आपके सामने लिखे हुए हैं। व्हाट इज़ मेजरमेंट? नेम इट्स 2 पार्ट्स। व्हाई डू वी नीड स्टैंडर्ड यूनिट of measurements? Can a non-physical quantity be measured? Define scalar and vector quantities. State head to tail rule for addition of vectors. Give 3 example of contact forces. Define impulse of force. Write 2 methods to reduce friction. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आएगा, उसमें भी 8 पार्ट होंगे और आपने 5 पार्ट अटैम्प्ट करने होंगे। What is the line of action of force? Why an accelerated body cannot be considered in equilibrium? क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 है, डिफाइन टॉर्क एंड राइट इट्स यूनिट। डिफाइन एफिशिएंसी ऑफ वर्किंग सिस्टम। व्हाट इज मीन बाय पावर? कैन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी एवर बी नेगेटिव? स्टेट व्हाट डू यू मीन बाय इलास्टिसिटी ऑफ सॉलिड? स्प्रिंग्स आर मेड ऑफ स्टील इंस्टेड ऑफ आयरन। वाई? क्वेश्चन नंबर 4, अटेम्प्ट एनी 5 पार्ट्स। जी बेटा इसमें भी 5 पार्ट आपने अटेम्प्ट करने हैं 8 में से। ये कौन कौन से चैप्टर शामिल होंगे इधर? 7, 8, 9। What is the effect of rising the temperature of liquid? What is meant by temperature of body? What does determine the direction of heat flow? What are temporary and permanent magnet? Define magnetic field and magnet. What are magnetic lines of force? List the main steps of scientific method. Describe when a theory is rejected or needs its modification. नेक्स्ट बेटा आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन आ जाएंगे, कोई से आपने 2 अटैम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में ए पार्ट है, स्टेट एंड एक्सप्लेन न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ चेंज इन मोमेंटम। अ कार इज मूविंग विद एवरेज स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर। हाउ मच टाइम विल टेक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 360 किलोमीटर। जो थ्योरी वाला पार्ट है वो 4 मार्क्स का है, जो न्यूमेरिकल है वो 5 मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर 6 में व्हाट इज मीन बाय काइनेटिक एनर्जी? स्टेट इट्स यूनिट। डिस्क्राइब हाउ इट इज डिटरमाइंड। और बी पार्ट में अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन इज एक्टिंग ऑन अ कार्ट एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। फाइंड द एक्स एंड वाई कंपोनेंट ऑफ द फोर्स। क्वेश्चन नंबर 7 में ए पार्ट है, व्हाट इज सर्किट ब्रेकर? डिस्क्राइब इट्स वर्किंग विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। बेटा इसमें डायग्राम को आपने लेबल करना है अच्छे तरीके से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और बी पार्ट में एट व्हाट टेम्परेचर सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट थर्मोमीटर रीडिंग वुड बी द सेम। बेटा ये थे हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, पेपर पैटर्न अकॉर्डिंग टू स्कीम। आपने इसको अच्छे से तैयार करना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।